चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह फाइनली इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। ऐसे काफी लंबा और टायरिंग सा लगा था वैसे ये हफ्ता, पर फिर भी ये हफ्ते बाजार इंटरेस्टिंग रहा। लगातार वो ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़ने का सिलसिला इवन कल भी कंटिन्यू रहा, जो अपन कल सुबह भी चर्चा कर रहे थे। ये इस हफ्ते के हर दिन के हाई से क्लोज के बीच का डिफरेंशियल ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़े। कल भी 80-85 अंक कूल ऑफ होकर ही बंद होते हुए नजर आए। 23,400 क्लोजिंग बेसिस पे वो एक अड़चन बना ही हुआ है भारतीय बाजारों के लिए, एटलीस्ट फिलहाल के लिए ऐसा कह सकता हूं। पर ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी तगड़ा रहा इस हफ्ते। उसके एक आइडिया ले सकते हैं आप जब स्क्रीन पे इस हफ्ते का मार्केट ब्रेथ आएगा। हर दिन एडवांसेस के फेवर में और अच्छे खासे एडवांसेस के फेवर में भारतीय बाजार इस पूरे हफ्ते बना रहा। ये एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे में निफ्टी कह रहा हूं, मार्केट्स का इस हफ्ते का प्रदर्शन भी स्क्रीन पर रखता हूं। जब निफ्टी वीक टिल डेट 0.5% उछला तो ब्रॉडर मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस देखिए। 2.25% मिड कैप, 4% स्मॉल कैप इन पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में मजबूती के साथ तना हुआ नजर आया। खैर, देखते हैं आज के समीकरण कैसे बैठते हैं बाजार के। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, हम एक एक्सटेंडेड वीकेंड में जा रहे हैं। मंडे को बकरी ईद के चलते भारतीय बाजार छुट्टी पे होंगे, मार्केट्स क्लोज होंगे। आमतौर पे हम फ्राइडे को सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी की तैयारी करते हैं, पर क्योंकि मंडे हॉलिडे है, कुछ एक्सपायरीज प्रीपोन हो गई हैं। तो आज साथ साथ बैंकेक्स की, आज साथ साथ निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी का दिन, तो 3 एक्सपायरीज वाला ट्रेडिंग सेशन खड़ा है हमारे सामने। और आज सुबह शायद बाजार खुलने से पहले एक और इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक का एक्शन हमारे सामने होगा, बीओजे का, बैंक ऑफ जापान का। शायद इसीलिए क्योंकि वैसे टाइम रहता है उनका 8 साढ़े 8 बजे का, लेकिन वो फिक्स टाइम नहीं है, फ्लेक्सिबल रहता है। उसके आसपास आउटकम आता है आमतौर पे। खैर, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम बिल्कुल फ्लैट। कल जहां वीकली एक्सपायरी करी थी उसी के इर्द गिर्द फ्राइडे के दिन शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी के संकेत। ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है, हर्षदा बगल में बैठी है, इनसे बातचीत होनी है। वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज फ्राइडे के दिन हमें स्ट्रेटेजाइज करना है। लाइए प्लीज, गिफ्ट निफ्टी तो एकदम फ्लैट है। एशिया और यूएस के मार्केट्स उसके सामने रख दीजिए। हमारे एशियाई पियर्स आज फ्राइडे को सुबह ऐसे ही जैसा हम खुलने के इंडिकेशन दे रहे हैं वैसे ही सुस्त है, मिला जुला सा मूड है अक्रॉस एशिया आपकी स्क्रीन पर। और ऐसे ही मिला जुला सा हैंडओवर कल ओवरनाइट ट्रेड में यूएस से मिला। डाउ फिर थोड़ा सा पस्ता नजर आया, नैस्डैक फिर थोड़ा सा हरकत में नजर आया। वैसे ही इक्वेशन इस पूरे हफ्ते बनी हुई है। इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं उनके आउट परफॉर्मेंसेस से नैस्डैक गजब करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, ये है ग्लोबल मूड माहौल। इस बीच चलिए हर्ष से जान लें मूड है कैसा, हैंडओवर है कैसा। आपका मूड वीकेंड पे फोकस कर रहा है क्या? पूरे हफ्ते उसी पे था, है ना? हाँ। और मुझे एक्चुअली ये हफ्ता ज्यादा लंबा लगा है, कंसिडरिंग हम वो बड़ा पिछला हफ्ता वैसे भी काफी ज्यादा हैवी था, तो ये हफ्ता ज्यादा लंबा लगा। ये लंबा लग रहा है, एक्चुअली लंबा है, इसीलिए लॉन्ग वीकेंड। हाँ, ये एक्सटेंडेड वीकेंड सामने। यस, अच्छा, कैसा क्यों है? क्यों पॉजिटिव है आशीष? अमेरिकी मार्केट्स में डाउ भले ही आपको थोड़ा सा नीचे दिखाई दिया हो, लेकिन एस&पी लगातार रिकॉर्ड हाईस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। और एक और सत्र जहां पर हमने देखा एक रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग देखने को मिली है एस&पी के लिए। ये लगातार चौथा कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार चौथा सत्र है जहां पर एस&पी रिकॉर्ड हाईस पर जाकर बंद होता दिखाई दिया है। अब इसमें अलग अलग पॉकेट से स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दी है। कल सभी की नजरें 2 काउंटर्स पर थी। एक ऑफ कोर्स अडोबी था और दूसरा था टेस्ला पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अडोबी के दरअसल नतीजे आए और वहां पर परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया है। एक ऐसे टाइम पर जहां पर लार्जली ज्यादातर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स थोड़ा सा कॉन्शियस है कि आगे पैसा बनेगा या नहीं, लेकिन अडोबी के नतीजे अच्छे थे और आफ्टर आज में स्टॉक करीब 15% भागता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट कंपनी ने अपना फुल ईयर गाइडेंस भी बढ़ा दिया है और इसीलिए ये अपने पूरे पीयर सेट के सामने एक ज्यादा बेहतर कंपनी उभर कर आ रही है जिस तरह का आउटलुक है सॉफ्टवेयर स्पेस में। तो ये एक पॉजिटिव रहा है अडोबी के फेवर में।
टेस्ला फोकस में इसीलिए था और वो स्टॉक नियरली 3% भागता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि टेस्ला के जो इलॉन मस्क हैं, उनका जो $56 बिलियन का पे पैकेज, $56 बिलियन का पे पैकेज अप्रूव कर दिया है शेयर होल्डर्स ने। उसी को लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट, ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। और साथ ही कंपनी ने तय किया है कि इस समय जो स्टॉक, ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है डेलावेयर में, इसे टेक्सास में शिफ्ट किया जाएगा, जहां पर इनकी सबसे बड़ी यूएस फैक्ट्री है। तो स्टॉक में तेजी बनती दिखाई दी और इलॉन मस्क खुश है कि पब्लिक का सपोर्ट इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट रहा है वो है इन्फ्लेशन। होलसेल इन्फ्लेशन हल्का सा नीचे आता हुआ दिखाई दिया, 0.2% पिछले महीने घटा है और यहाँ पर ज्यादातर अनुमान था कि 0.1% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड डाउनवर्ड टिक है, उससे लोगों में हौसला बढ़ने लगा है। अब इन्फ्लेशन देखिए धीरे धीरे करके अगर सरक जाएगा, भले ही कल वो फेडरल रिजर्व में बयान आया हो कि इस साल सिर्फ एक रेट कट है, तो लोग जो नवंबर दिसंबर की बात कर रहे थे, अब फिर से होप सितंबर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक खींचतान ऊपर नीचे तो चलती रहेगी, लेकिन उस लिहाज से भी एक होप अब उभर कर आया है। कुल मिलाकर जो अमेरिकी मार्केट से क्यू है वो पॉजिटिव है। आज ऑफ कोर्स सभी की नजरें बैंक ऑफ जापान पर रहेगी, वहां पर इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या माहौल बनता हुआ दिखाई देता है। हमारे लिए एक पॉजिटिव आलम, पॉजिटिव मूड है भाई। खैर देखते हैं बीओजे पे आता हूं मैं अभी आगे। अच्छा, वोडाफोन की हेडलाइन में पता नहीं मैंने ₹4.80 पढ़ दिया क्या? मैंने ₹14.80 यार। अगर मैंने ₹4.80 पढ़ दिया, वैसे पढ़ ही दिया होगा शायद, गलती। ये इस महीने दूसरी बार ऐसा हो रहा है, हेडलाइन का आंकड़ा गड़बड़ा रहा है। तो वोडाफोन आइडिया ने दरअसल ₹14.86 पे प्रमोटर्स को माल दिया था, ₹11 पे राइट्स इशुएंस आया था, और नोकिया और एरिक्सन को जो शेयर दे रहे हैं वो ₹14.80 के भाव पे दे रहे हैं, 2458 करोड़ के। खैर वो स्टॉक्स न्यूज में डिटेल में कवर होगा। चलिए अब जरा सा नहीं, निफ्टी तो रख दीजिए स्क्रीन पे पहले। कल भी वैसे ही, कल रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 481 481 तक के जोन्स तक जाते हुए नजर आए थे भारतीय बाजार। तो उसके बाद फिर कूल ऑफ होके वही 23,400 के आसपास, लेकिन धीरे धीरे इंच अप कर रहे हैं, बढ़िया है। पिछले हफ्ते के अच्छे मूव्स के बाद इंडेक्स पे शायद कंसोलिडेशन है, दायरे बंद है, पॉजिटिव बायसनेस के साथ है, ब्रॉडर मार्केट्स हरकत में नजर आ रहे हैं। तो ठीक है, मार्केट्स बुरे नहीं रहे इस हफ्ते भी, इस बड़े इवेंट्स के बाद वाला वीक जो फॉलो अप वीक था वीरो। लेकिन आज आखिरी दिन सेशन का और एक एक्सटेंडेड वीकेंड, मल्टीपल एक्सपायरी सामने खड़ी है। ऐसे में पोजीशनिंग कैसी है बाजार की, अप्रोच क्या रखा जाए, क्या रणनीति बनाए निफ्टी पे भी और साथ साथ निफ्टी बैंक पे भी। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, हैप्पी मतलब बाजार काफ़ी खुश है, ब्रेथ अच्छी है, कैपिटल गुड्स बहुत सारे अगर आप देखें स्पेसेस अच्छा कर रहे हैं, बट इंडेक्स ट्रैप्ड है आशीष। स्ट्रैप्ड शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि जिन स्टैट्स के जरिए और जिन हालात में मैं कल टिप्पणी कर रहा था कि 23,500 एक बहुत ट्रबल जोन है, जब तक पार नहीं होगा, ट्रांजिशन प्रोसेस पूरी नहीं होती, तब तक ट्रेड्स को लोअर ट्रेजेक्टरी में ही पिक करना पड़ेगा। वही स्टैट्स आज भी हैं। अभी भी ये एंटायर जोन आई थिंक 23,400 23,500 न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो आज से कमेंस होगा उसमें आशीष डोमिनेटेड है। अब दिक्कत ये है कि आज अब सोमवार की छुट्टी है, आज का दिन इसलिए क्रिटिकल है, या तो ये रेंज अच्छी तरीके से बाइसेक्ट होगी और नहीं हुई तो आई थिंक फिर इंडेक्स अपना टाइम स्पेंड करेगा। क्यों? क्योंकि आपको जब आप बेचेंगे 23,500 की कॉल तो आपको वो टाइम वैल्यू आपके हक में जाएगी। इस सेशन को मैं कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, चाहे ट्रेड मिले चाहे ना मिले, डायरेक्शनल ट्रेड बेस पे ही बनेगा। डिफाइन करता हूं। पहले आते हैं एफआईएस के स्टैट्स पे। कल बहुत दिनों बाद उनकी तरफ से काफ़ी कैश में अच्छा खासा लिक्विडेशन था, 3,033 करोड़ रुपए की बिकवाली, 553 करोड़ रुपए का डीआईएस का सेल। लेकिन इंडेक्स में एफआईएस ने 2716 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 300 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 6200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और 1874 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। एफआईएस का जो नेट शॉर्ट का आंकड़ा है ना आशीष, वो फर्दर रिड्यूस होकर अब पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ, बट एज ऑफ नाउ इट्स आई थिंक -34,840, 34,840 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, बट एक सब्सटेंशियल रिकवरी उनके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में है। मतलब वो न्यूट्रल होने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से एक दो सेशन में न्यूट्रल भी हो जाएंगे आशीष। जो मैं बात कह रहा हूं कि फ्रेश कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो कि आज से शुरू होगा,
जिसमें जो जाएगा टिपिकली एक कॉल राइटर के हक में, आशीष याद रखिएगा, क्योंकि एक छुट्टी है, ठीक है ना। तो 23,500 23,400 आपकी स्क्रीन पे क्लियरली है। आप कंपेयर कर लीजिए आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ दीज टू कॉल्स वर्सेस पुट्स। करीब करीब 63 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई ये दो कॉल्स होल्ड करती हैं। और नीचे पुट राइटर्स डोमिनेटेड जोन है 23,300 और लगभग 23,200, जहां पे अप्रोक्सीमेटली 38 लाख पुट खड़ी हैं आशीष। पिरामिड्स में आपको वो जो कॉल राइटर्स का कन्विक्शन है ना आशीष, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करेंगे कि अभी कॉल राइटर्स इस आई थिंक छोटे से कंसोलिडेशन का पूरा फायदा उठा रहा है। ये देखिए डोमिनेटेड जोन। मेरी अप्रोच क्या है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, या तो आप ऑप्शन राइटर हो या फिर अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो इस बात को मान लीजिए कि 23,500 और 23,450 एक टफेस्ट जोन है। और एज ए ट्रेडर अब आपको यही रेंज को ट्रेड करना पड़ेगा टिल द टाइम हम 23,500 बाइसेक्ट नहीं कर रहे। कैसे? बेस लेके आइए। बेस जैसे कि मैंने रीड करवाया आपको और आई थिंक देखा आपने कि 23,300 की पुट ही एक सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती है अलॉन्ग विद 23,200। तो ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ट्रेड को पिक करने की बेस 1 के आसपास ही रहेगी, आइदर ट्रेड मिले चाहे ना मिले। बट कंसिडरिंग कि आपका रेजिस्टेंस कहां पर खड़ा है, लॉन्ग को पिक करने का जोन यही होगा आशीष। नो शॉर्टिंग थॉट टिल वी हैव बेस 2। और ये जो भी ट्रेड आप इस रेंज में पिक करें, याद रखिएगा अगर मिल रहा है तो उसको एग्जिट करने का जोन 23493 या फिर 511 है। इवन अगर आपने कल भी कोई लॉन्ग ट्रेड लिया है तो उसको बुक करने का जोन ये है। मैं फिर कह रहा हूं, ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट एज पर द प्लेसमेंट और एक दिन की छुट्टी के मद्देनजर जाएगा कॉल राइटर्स के फेवर में। बट इन एनी केस अगर निफ्टी स्पॉट 23,511 के ऊपर सस्टेन होता है, दैट मीन्स आज एसबीआई की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। रिलायंस क्या करेगा? अगर 511 के ऊपर सस्टेन होता है देन हमारे लिए फर्स्ट इंस्टेंस में आशीष 23,556, 586 और 610 का जो क्लस्टर है, 623 का जो क्लस्टर है वो खुल जाएगा। ऐसे अप्रोच कीजिए निफ्टी को। और फिर कह रहा हूं, लॉन्ग ट्रेड को जब पिक करेंगे प्लीज अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक स्टिल ट्रैप्ड, लीडरशिप क्राइसिस है। कौन लीडरशिप लेगा नहीं मालूम, बट एसबीआई की प्लेसमेंट कल की फिर भी ठीक ठाक थी, जिसकी बात हम क्लोजिंग में कर भी रहे थे। अभी भी जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग वाई 50,000 की कॉल पे पुट्स का प्लेस्ड है आशीष, लग रहा है कि इंडेक्स थोड़ा समय यही स्पेंड करेगा। 50, 50,200, 50,500 कॉल राइटर्स का डोमिनेटेड जोन है। 50,000 पे पुट राइटिंग विजिबल है, 49,800 पे पुट राइटिंग विजिबल है। सो अगर हमें ट्रेड पिक करना है, कोई भी ट्रेड बेस लेके आइए स्क्रीन पे, वो लॉजिकली रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए और कॉल राइटर्स के जोन को ध्यान में रखते हुए अगर ट्रेड पिक करना है तो वो है बेस 1 के अराउंड। आई थिंक 49,810 और 640 मिले चाहे ना मिले, कंसिडरिंग द फैक्ट कि रेजिस्टेंस क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के मद्देनजर। नो शॉर्टिंग थॉट स्टिल बेस 1 स्क्रीन पे है। और इन ट्रेड्स को एग्जिट करने का जोन है आशीष 5110, 241। लीडरशिप नहीं मालूम कौन लेगा, बट 241 के ऊपर अगर क्लोज आता है या फिर सस्टेन करता है देन 50, 631, 518 तक का स्विंग खुल जाएगा आशीष। बढ़िया। फ्राइडे का निफ्टी बैंक का ये हमारा अप्रोच। चलिए जान लेते हैं अब आज के सारे इंपॉर्टेंट वाले स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा कौन से? आशीष, कल एल&टी फाइनेंस में जो ब्लॉक डील हुई है वहां पर बेन कैप ने पूरी तरह से दरअसल अपना हिस्सा बेच दिया है। तो 3.59% हिस्सा इन्होंने ऑफलोड कर दिया है। अब इसमें नाम इंटरेस्टिंग है जिन लोगों ने खरीदे हैं। एक तो एल&टी ने 1.2 करोड़ शेयर खरीदे, यानी कि आधा % स्टेक और बढ़ाया है कंपनी में। मॉर्गन स्टैनली एशिया ने करीब 1.26% शेयर खरीदे, यानी कि 3 करोड़ शेयरों की खरीदारी हुई। तो ये डिटेल्स उभर कर आए हैं। लेकिन आज नजरें रहेंगी पहले तो अंबुजा सीमेंट पर। अंबुजा सीमेंट ने दरअसल पेनी सीमेंट में 100% हिस्सेदारी खरीदने का डिटेल सामने शेयर किया। 10,422 करोड़ में यह सौदा आता हुआ दिखाई देगा। और डील से FY28 में, जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे, 140 मिलियन टन प्रति एनएम का जो क्षमता बढ़ाने का टारगेट है वो अचीव करता हुआ दिखाई देगा। 20% दरअसल FY28 तक अदानी ग्रुप अपना मार्केट शेयर बनाना चाहती है सीमेंट मार्केट में। इस एक्विजिशन से साउथ इंडिया वाले मार्केट में एक्सपोजर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर पेनी सीमेंट की खुद क्षमता करीबन
10 मिलियन टन पर एनम है और आगे 4 इंटीग्रेटेड यूनिट्स है जिसमें और एडिशनल क्षमता विस्तार पर कंपनी काम कर रही है। तो ये सारा दरअसल अब अंबुजा सीमेंट में ऐड होकर देखा जाएगा। तो अंबुजा सीमेंट और इसका ऑफ कोर्स बाकी इंपैक्ट बाकी सीमेंट कंपनियों पर क्या पड़ता है वो आप रेडार पर रखेंगे आज। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने 2,458 करोड़ दरअसल जुटाने की मंजूरी दे दी है। 14 रुपए 80 पैसे प्रति शेयर पर दरअसल 166 करोड़ शेयर जारी होंगे। नोकिया सॉल्यूशंस को करीब 102 करोड़ शेयर यानी कि 15-20 करोड़ वहां से रेस कर रहे हैं। एरिक्सन इंडिया से करीब 63 करोड़ शेयर इशू होंगे और उनसे करीब 938 करोड़ रुपीस रेस कर रहे हैं। तो ये डिटेल्स आ गए हैं फंड रेस के, वो स्टॉक आप फोकस में रखेंगे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मई महीने का अपडेट, मई में प्रीमियम करीब 15% बढ़ा है। ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे 22% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है कंपनी के लिए और मार्केट शेयर जंप आधे % से ज्यादा होता हुआ दिखाई जरूर दिया है। हेवल्स ने एक डिटेल दिया है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है एसी वाली गिलोथ और श्री सिटी में, वहां पर कैपेसिटी 15 लाख यूनिट्स प्रति ईयर के लिहाज से बढ़ाने का कंपनी ने विचार कर दिया है और यहाँ पर प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स करीब 50 to 60 करोड़ तक के आके जा रहे हैं। Q4 में दरअसल ऑफ FY25 में ये कैपेसिटी एक्सपेंशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। राइट्स को दिल्ली रेल मेट्रो से ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया तो वो आप स्टॉक रेडार पर रखेंगे। नैल्को जैसे आप मेंशन कर रहे थे, उड़ीसा सरकार से पतंगी बॉक्साइट माइन के लिए डील फाइनल हो चुकी है। 697 हेक्टर में दरअसल ये बॉक्साइट की माइनिंग है और क्षमता वहां पर करीब 3.5 मिलियन टन की है, मीट्रिक टन की है, बेग योर पार्डन। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। कई सारी खबरें हैं जिस पर आज मार्केट रिएक्ट करेगा। वैसे बिल्कुल रखिए सारे स्टॉक्स अपने रेडार पे। चलिए क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर भी सामने रख देता हूं। फ्राइडे सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी, पर मंडे क्योंकि मार्केट हॉलिडे बैंकेक्स और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की भी एक्सपायरी। सुबह 8 बजे वैसे बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा, पर वो बहुत फर्म शेड्यूल नहीं होता है रिलीज का। जैसे यूएस कहता है रात में 11:30 बजे, वहीं पे आता है। इनका फर्म शेड्यूल नहीं होता। इनका फर्म शेड्यूल होता है बीओजे के जो गवर्नर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 12 बजे दोपहर में, वो होगी, वो उसी टाइम पे। बाकी 8 बजे से, इसलिए मैंने कहा 8:30, कई बार 9 बजे तक कभी भी आता है, होपिंग कि बाजार खुलने से पहले वो शायद ब्याज दरों का फैसला हमारे सामने आ जाए। डेटा कंफ्यूजिंग है, स्ट्रीट कंफ्यूजिंग है। क्या होगा इसको लेकर शायद टाइटन करें नहीं करें, असमंजसता है। दोपहर 12 बजे हमारे होलसेल इन्फ्लेशन के नंबर्स और शाम 5 बजे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े, इनफैक्ट बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, ये सब नंबर्स आएंगे। आज फिर से गवर्नर लीजा कुक की स्पीच शाम को लाइंड अप है। कई सारे इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड हैं, खासतौर पे अदानी ग्रुप कंपनीज के, स्क्रीन पे आ जाएंगे। एसीसी, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, अदानी टोटल गैस। उसके अलावा बजाज ऑटो 80 रुपए का एडजस्टमेंट होगा, वीएसटी इंडस्ट्रीज 150 रुपए, HUL 24 रुपए, LTTS 33 रुपए। सब आपकी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट है, कई सारे नंबर्स। कामधेनु वेंचर्स स्टॉक स्प्लिट के साथ आज ट्रेड करेगा, तो वो एक्शन, कॉर्पोरेट एक्शन आज रिफ्लेक्ट हो रहा होगा स्क्रीन पे। पूरा महिंद्रा ग्रुप रडार पर रहेगा क्योंकि आज है इनका इन्वेस्टर्स डे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स, टेक महिंद्रा, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, इन सब के इन्वेस्टर डे है आज। बीजेपी आज महाराष्ट्र फंक्शनरीज जो है इसके आज बैठक करने वाले हैं। मेरे ख्याल से जायजा लेंगे क्या हुआ असेंबली, लोकसभा में, और असेंबली इलेक्शन की तैयारियों की बातचीत होगी शायद। पीएम मोदी कल रात चले गए इटली, तो इटली के विजुअल्स वगैरह स्क्रीन पर आएंगे। बहुत अच्छे वो फ्लाइट पकड़ रहे थे और उधर होस्ट कर रहा है इस बार इटली, तो वो विजुअल्स भी स्क्रीन पर आएंगे। वहां पे सारे वर्ल्ड लीडर्स पहुंचते हुए। चलिए, अरविंद केजरीवाल की बेल प्ली पे आज दिल्ली हाई कोर्ट फैसला लेगा, सुनवाई करेगा। मॉनसून प्रोग्रेस करते हुए शायद एमपी पहुंचेगा आज के दिन। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे भी है। बेसिकली कितना इंपॉर्टेंट है ब्लड डोनेशन, उसकी अवेयरनेस के लिए दिन बनाया जाता है। फ्राइडे है तो 2 रिलीजेस लाइंड अप हैं।
एक है कार्तिक आर्यन साहब की हिंदी स्पोर्ट्स मूवी चंदू चैंपियन। बेसिकली हमारे फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं पेटकर साहब, उनसे इंस्पायर्ड ये मूवी। और दूसरी इनसाइड आउट 2 इंग्लिश एनिमेशन। सुबह सुबह बता देता हूं कि ये एक्सटेंडेड वीकेंड में पैसा खर्च करके चंदू चैंपियन देखनी है या ओटीटी पे इंतजार करें आने का, कैसे बताऊंगा। ये भाई गाबा सर जुड़ चुके हैं सुबह सुबह स्क्रीन पे। गाबा सर कहाँ हैं डॉक्टर साहब? हूं मैं। खाने में क्या था कल? खाने में बहुत अच्छा था खाना। कल गावा सर वो देखा, हमेशा ही अच्छा होता है। मुझे लगा ये कल स्पेशल स्क्रीनिंग थी भाई। गावा सर, हाँ जी। ऑनेस्ट रिव्यू, जेब से Honest- खर्चा करूं या ओटीटी पे आने का इंतजार करूं, कैसी लगी? देखिए, मुझे फिल्म तो बहुत ही अच्छी लगी। उसका रीजन ये है कि मैं एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ इन्यूट। और ये स्पोर्ट्स पर फिल्म थी और कितनी मेहनत होती है ट्रेन करने में। वाकई में कोई देखता नहीं, कोई बोलता नहीं, कोई एनकरेज नहीं करते। आपकी ये जंग अकेली होती है। आपका सिर्फ एक सपना होता है कि उस सपने को चेस करना। तो ये जो मेहनत लगी है पैरा ओलंपिक्स में, इनकी जो है ट्रू स्टोरी है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। फिल्म में एक डायलॉग है, सपना तो तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर देते हैं। हमारे ड्रीम्स होते हैं, हम उसको चेस करते हैं। हमारे ट्रेडिंग में भी वही हाल है ना। लेकिन असली जीत उस आवाज को हराने से होती है जो अंदर से बोलती है कि तुम नहीं कर सकते। वाकई में बहुत अच्छी फिल्म थी। वन कुड रिलेट। मेरे ख्याल से एक बहुत इंस्पिरेशनल मूवी है। मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फिर मौका मिला तो फिर देखूंगा। अच्छी लगी चंदू चैंपियन। तो अब देखी आपको जा सकती है। आशीष टिकट बुक करके ले जाएंगे। आप हमेशा गाबा जी से मांगते हो ना, तो मांगने से क्या होता है, देने के बाद कोई रेसिप्रोकेट करता है ना। यू शुड बी 1 फुट अहेड आशीष। ना, एक तो ये जो बोल रहे थे अपना भी क्या है, अपना सपना खत्म होता है सुबह सुबह अलार्म से। नहीं तो अपना तो सपना चलता है मस्त। लेकिन मतलब बेसिक रिव्यू ये कहता है कि वीकेंड पे देख ली जाएगा बस। एक तो एक्सटेंडेड वीकेंड सामने खड़ा है। इंसिडेंट बताना चाहूंगा। हाँ। मेरी एक दोस्त है, हाँ, हम दोनों ने शुरू किया था नेशनल चैंपियनशिप 1983 केरला में, पालघाट में। हाँ, वो आज तक शूटिंग करती है कॉम्पिटिटिव, और मैं बीच में उतर गया। तो चेजिंग योर ड्रीम्स इज इंपॉर्टेंट। इतने साल हो गए, 83 मतलब 17 और 24 इज मोर देन 40 इयर्स। लेकिन आज तक कॉम्पिटिटिव शूटिंग करती है। गुड है। चलिए, गावा सर की इस बार बड़ा ऑनेस्ट सा रिव्यू है। देखने लायक है भाई। थैंक यू। सबके लिए इंस्पिरेशनल होगी शायद ये मूवी। गाबा सर, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। वैसे जब इस बात छेड़ी गई है तो आज वो स्त्री 2, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड 2024 मूवीज में से एक, उसका ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है आज। और मैंने तो पिछले वीकेंड ना मुंजिया तक देख डाली। कैसी थी? मुझे तो अच्छी लगी यार, बहुत अच्छी लगी। एंटरटेनिंग, इंग्रॉसिंग। सोया नहीं मैंने, तो आमतौर पर हर मूवी में सो जाता हूँ। अगर मैं पूरी मूवी में नहीं सोया तो इसका मतलब मूवी बहुत अच्छी थी। मुंजिया एक्चुअली अच्छी है, अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं। और आज फ्राइडे है, सीएनबीसी आवाज का फ्राइडे स्पेशल के टीजर के साथ छोड़े जाता हूं आप लोगों को। अपन ने कल ही रात में पूरी निपटाई है। वीरू, तो आपने निपटाई क्या? गुल्लक सीजन 4 कल ही रात में निपटाई मैंने। और मेरे ख्याल से लास्ट एपिसोड शायद 5th एपिसोड था। बहुत ही बढ़िया एपिसोड था वो लास्ट वाला। देखी क्या पूरा गुल्लक निपटा दी क्या? बहुत, हाँ देख ली मैंने, गुल्लक देख ली। तो वो गुल्लक में पैसा बटोरने का काम करते हैं। अपन स्टॉक्स ढूंढेंगे एसआईपी में इस गुल्लक में डालने के लिए। 12:27 पे आज जुड़िएगा हमारे साथ। देश की 3 प्रोमिनेंट ब्रोकरेजेस, उनके हेड ऑफ रिसर्चेस ये जुड़ेंगे हमारे साथ, जो ये स्टॉक पिकिंग करके देंगे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार लौट के आएंगे तो आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज कमोडिटी स्ट्रैटेजी आई हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब की तरफ से। मनोज जी का कहना है गोल्ड यानी कि सोने के अगस्त वायदा में खरीदारी करी जा सकती है। 71,300 तक जाने की तैयारी कर रहा है। 7600 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। ऐसे ही लेड में इसके जून वायदा में बिकवाली करने के मौके हैं।
ये गिर के शायद नीचे 185 तक जाने की तैयारी कर रहा है, पर 191 के एसएल के साथ ये सेल ट्रेड इनिशिएट करना है। चलिए जाते जाते गिफ्ट निफ्टी के बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। यह है फ्राइडे की शुरुआत के इंडिकेशंस आपकी स्क्रीन पे। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।